नमस्कार, जीपी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। गुप्त सूचना के अनुसार खबर सूत्रों द्वारा जमीनी विवाद में चली गोली। कैश कुमार सिंह पेशे से है वकील, फिर भी पुलिस कर रही परेशान। घटना को पहेली बना रहे थाना प्रभारी निरीक्षक बांसडीह रोड। अबोध बच्चे के मां को बैठाए रखा, थाने में दूध से तड़प रहा बच्चा। थाना प्रभारी निरीक्षक बांसडीह रोड पत्रकारों से किया सौतेला व्यवहार। थाना प्रभारी निरीक्षक मोटी रकम लेकर घटना को कर रहे लीपापोती। थाना प्रभारी निरीक्षक के सह पर दबंग कर रहा डी की जमीन पर जबरन कब्जा। भाजपा नेता के सह पर थाना प्रभारी निरीक्षक बांसडीह रोड कर रहे दबंगई। थाना प्रभारी निरीक्षक बांसडीह रोड अपनी छुपा रहे हैं जाति। खबर बलिया जनपद के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के शीतल दवनी गांव की है, जहां कैश कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय दिग्विजय सिंह के डीह की जमीन पर मुकेश कुमार सिंह उर्फ दुलड्यूल सिंह पुत्र स्वर्गीय उदय प्रताप सिंह, क्षितिज प्रताप सिंह पुत्र मुकेश कुमार सिंह, निशांत सिंह पुत्र अरुण सिंह, प्रताप सिंह पुत्र अरुण सिंह सहित दर्जनों अज्ञात बाहरी बदमाशों के साथ मेरे जमीन पर आकर गुंडागर्दी पर उतारू होते हुए 30 राउंड गोलियां चला दी। घटना की सूचना पाते ही सीओ सिटी के साथ शहर कोतवाल सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद हो गई। वार्ता के दौरान सीओ सिटी ने बताया कि गोली जरूर चली है, लेकिन कोई हताहत नहीं है। मामले की जांच की जा रही है। संदिग्ध पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब मुकेश कुमार सिंह उर्फ दुलडुल से वार्ता की गई तो पलटवार करते हुए पीड़ित को दोषी करार दिया, जबकि पीड़ित कैश कुमार सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। बाइट जितेंद्र कुमार, सीओ सिटी। बाइट कैश सिंह। बाइट मुकेश कुमार सिंह उर्फ दुलडुल। देखे पूरी रिपोर्ट। और इस जगह को लेके पूर्व में एसडीएम साहब के यहाँ भी इनका विवाद चला है, और उसमें जो विपक्षी है ज्ञानेंद्र और राघवेंद्र, एसडीएम साहब के द्वारा 21 नवंबर को एक आदेश नायब तहसीलदार को दिया गया था कि यहाँ पे जो मुकेश कुमार सिंह है उसकी जगह पे जो निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ पे विपक्षी कोई भी हस्तक्षेप ना करे, उस तरह की रिपोर्ट यहाँ पे दी गई थी। और यहाँ पे पूर्व में लेखपाल और जो कानून वो है वो भी आए थे सर्वे करने के लिए, तो उनका जो निर्माण कार्य है वो बिल्कुल सही उनके द्वारा पाया गया था। आज सुबह ये जब निर्माण कार्य करा रहे थे तो लगभग 11:30-12 बजे के आसपास इनके द्वारा सूचना दी गई कि जो विपक्षी है राघवेंद्र और उसका साथी, वो दोनों यहाँ पे आए और उनके द्वारा यहाँ पे आके फायरिंग की गई। और इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर आई थी, तो कोई भी घायल नहीं, गोली किसी को नहीं लगा है। और जो सूचना अभी प्राप्त हुई उनके द्वारा जो फायरिंग की गई उसमें यहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे थे और जो आवेदक है किसी को कोई गोली नहीं लगी है, और इनके द्वारा तहरीर दे दी गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। तो सर ये न्यायालय में भी इसका चल रहा है एसडीएम साहब के यहाँ जो आदेश हमें मिला है वो एसडीएम साहब का 21 नवंबर का आदेश है, जो उन्होंने नायब तहसीलदार को लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो इनके द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है उसमें जो विपक्षी है वो किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें दखलंदाजी ना करे। ये आदेश। यह जमीन किस प्रकार की है? ये ज़मीन तो आबादी में दर्ज है और आबादी भूमि है, और एसडीएम साहब ने जो अपना आदेश किया है वो आवेदक के पक्ष में उन्होंने अपना आदेश किया हुआ है। तो आवेदक द्वारा पुनः कार्य कराया जा रहा था? हाँ, कार्य वो चूँकि जगह जो एसडीएम साहब के द्वारा भी जो उनकी कोर्ट में मामला विचाराधीन रहा है, उनके द्वारा स्पष्ट उसमें आदेश जो नायब तहसीलदार है उनको किया हुआ है कि यहाँ पे जो विपक्षी है उसको किसी भी प्रकार का कोई इसमें दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है, और आवेदक की ही ये ज़मीन। पक्ष से गिरफ्तारी भी हुई है क्या, या पकड़ के रखा गया है? नहीं, जो दोनों पक्ष नहीं, इसमें चूँकि आवेदक जो अपनी जगह पे हम निर्माण कार्य करा रहा था उसी की तरफ से हमने तहरीर ली है, और जो विपक्षीगण हैं उनके द्वारा यहाँ पे फायरिंग करने की सूचना प्राप्त हुई थी, और मौके से हमने जो कुछ उस तरह के सिम्टम्स हमें मिले हैं, लोगों ने बताया है कि यहाँ पे जो फायरिंग की घटना हुई है, यहाँ आसपास कैमरे भी लगे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी हम ले रहे हैं, और जो और जानकारी कर रहे हैं। जो दोनों नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी का भी लगातार तो प्रयास। सर एक महिला को भी थाने में बैठाया, जो कि उसके 1 साल का बच्चा भी है, और उस महिला को थाने में बैठाया नहीं, देखिए उसको पूछताछ के लिए ले गए ताकि जानकारी कर सके पूरी घटनाक्रम क्या है, यहाँ पे किसके द्वारा फायरिंग की गई, क्यों की गई, वो सब जानकारी के लिए ले। तो सर उस महिला के 1 साल का बच्चा है जो कि वो घर पे रो रहा है। नहीं, देखिए वो पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। उसको गिरफ्तारी में अभी जैसे बताया कि अभी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो केवल पूछताछ के लिए उनको ले गए हैं और बाद पूछताछ उसको छोड़ दिया जाएगा। आगे पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी? अभी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। दोनों अभियुक्तों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं कैश कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट शीतल दौनी।
थाना बांडी रोड, जिला बलिया का निवासी हूँ। मेरे गांव के मुकेश कुमार सिंह जो पिछड़ी प्रधान है महिला, वो दबंगाई से चलाता है। बांडी रोड थाना राज कपूर सिंह के सहयोग से पूरे दौनी गाँव का प्रधानी चलाता है। ये आए दिन किसी का भी जमीन कब्जा करता है। उस पर लगभग 6-7 मुकदमा है। उस पर अभी बांडी रोड बलिया न्यायालय से NBW कटा है संदीप कुमार सिंह पर, मुकेश कुमार सिंह पर, छिटी पदार्थ पर, पूजन सिंह पर। लेकिन प्रशासन दम मिली हुई है, NBW का भी न्यायालय का भी मान नहीं करी है, जबरदस्ती उसके साथ घूम रही है। बांडी रोड थाना अपने साथ घुमा रही है। आज मामला हुआ है शीतलदौनी गांव में। आज दिनांक 4 तारीख, आज मामला 4 तारीख है 22। आज सुबह बांडी रोड थाना एक मामला है डी का मामला दोनों पक्ष न्यायालय में है। BA शंकर सिंह और मुकेश कुमार सिंह। BA शंकर सिंह 1966 में कबाला कराए थे। उनके घर का जमीन है, मौके की जमीन, उनके घर की जमीन है। मुकेश कुमार सिंह ने दबंगई से, बांडी रोड थाना राजकुमार सिंह के दबंगई से वो कब्जा करने के लिए आज नियत से आ गए। मैंने उनको दिखाया था, आज से 1 हफ्ता पहले भी वो आए थे। वो CC कैमरा में पूरा फुटेज था हमारी, लेकिन वो घर में घुसकर CDR लेकर चले गए हैं राजकुमार सिंह। एक महिला को भी उठा कर ले गए हैं थाने पर से। एक पक्षीय दम कार्रवाई कर रहे हैं पैसा पाकर थानेदार। एक रमेश कुमार सिंह गुडू जी हैं जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, एक पक्षीय दम कार्रवाई कर रहे हैं। कहते हैं हम भाजपा के नेता हैं, भाजपा को पूरे बदनाम कर रहे हैं। इन्होंने हम DGP को फ़ोन किए, DIG को फ़ोन किए, SP साहब को फ़ोन किए, DM साहब को फ़ोन किए, CO साहब को फ़ोन किए, कहीं से न्याय नहीं मिला। और मौके पर जाकर पहले मुकेश सिंह डुल्लू ने अपने पिस्टल से, लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाया है। नहीं, थानेदार साहब तो बाहर से खुद गुंडा मरवा है। थानेदार साहब राज कपूर सिंह बाहर से गुंडा मरवा है। उनका CC कैमरा चेक किया जाए। टुनटू सिंह का CC कैमरा लगा है, हमारी CC कैमरा उठा ले गए हैं। हम न्यायालय में पेश करने के लिए रखे थे, लेकिन न्यायालय के इन्होंने अनदेखा करते हुए आज इन्होंने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए एक महिला को उठा ले गए, एक मेरे भाई को उठा ले गए, राघवेंद्र सिंह को, BA शंकर सिंह को उठा ले गए हैं। राघवेंद्र सिंह मेरे भाई का नाम है, उनको भी उठा ले गई है पुलिस। अब मुकेश कुमार सिंह को नहीं उठाया गया है। बताइए, जमीनी मैटर चल रहा है तो दोनों पक्ष को नहीं उठाएंगे आप? साफ पैसा लेकर मिला है राज कपूर सिंह बांडी रोड थाना। इनके खिलाफ में हम न्यायालय में भी, उच्चतम न्यायालय में भी दायर किए हैं। इसमें भड़के हुए हैं, कह रहे हैं कि हम तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर देंगे, तुमने हमारे खिलाफ में रिट डाले हो हाई कोर्ट में, धमकी दे रहे हैं बार बार। हमें घर पर गए हैं, घर पर जाकर तोड़फोड़ किए हैं। तो हम किससे न्याय कर सकते हैं? न्यायालय के शरण में हम गए, हम गुंडा बदमाश रहते तो न्यायालय के शरण में जाते हैं हम अपनी ज़मीन के लिए। हम मुकेश कुमार सिंह के करीब 7-8 मुकदमा है उन पर, यही ज़मीनी ही विवाद में। ज़मीन जाता है, कब्जा करता है। यही राज कपूर जैसे बिकाऊ थानाध्यक्ष उसका मन बढ़ा रहे हैं। हमें न्यायालय से उम्मीद है, यहाँ पर जब न्यायालय में मुकदमा चलता है तो SDM तहसीलदार कोई एक GO है मेरे पास, वो GO भी दिखाया गया है, सब कुछ है कि उसमें कोई आर्डर नहीं कर सकता है। SDM साहब पैसा लेकर मिसलिनियस आर्डर कर दिए हैं। उस आर्डर में नहीं लिखा गया है कि आप जाकर घरवाइए ज़मीन, वो लिखा गया है उसमें कि BA शंकर सिंह की जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन छोड़ दिया जाए और बाकी मुकेश सिंह की जो ज़मीन है वो अपने घर है। वो हम भी कर रहे हैं। पहले 1966 की मेरी कबाला है, पहले की जो लट्ठा था वो 99 इंच का था, मेरे 99 इंच का नाप कर रख दीजिए। नहीं, दरोगा साहब पैसा लिए हैं, वो एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर बैठ कर घेरवा रहे हैं बाउंड्री। भाई बाउंड्री घरवाई थी, बताइए कोर्ट कब तोड़वाएगा? तोड़ाएगा नहीं तो बाउंड्री हम कहाँ घेरने देंगे? हम तो भाई तोड़ेंगे ही बाउंड्री। अभी पक्षीय दम कार्रवाई कर रहे हैं। हमें इनसे न्याय की उम्मीद नहीं है, किसी बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो और मुकेश सिंह के ऊपर भी पूरी कार्रवाई हो और राज कपूर सिंह के ऊपर भी पूरी कार्रवाई हो। मैं मुकेश कुमार सिंह शीतलदौनी का। आज किस तरह के मामला हुआ था? काफ़ी हंगामा हुआ, सुनने में आ रहा है कि कोई हवाई फायरिंग भी हुई है, क्या है पूरा मामला? हवाई फायरिंग नहीं, 30 राउंड गोली चली है और ज़मीन मैं रजिस्ट्री करवाए हैं, उसकी बाउंड्री वाल करवा रहा था और जो गोली चला है उसकी भी ज़मीन रजिस्ट्री है और वो उसका ऑलरेडी बाउंड्री वाल है और जितना उसका रकबा होना चाहिए उसका रकबा पूरा है और मेरा भी रकबा खाली है। मैं बाउंड्री वाल करवा रहा था, लेकिन वो हम ज़बरदस्ती कहता है कि हमारे ज़मीन में आधा है और इसलिए उसने गोलियाँ चलाई। कैसी ज़मीन? हाथ वगैरह हताहत नहीं, जैसे वो लोग फायर करते हुए आए तो लेबर मिस्त्री सब वहाँ से हट लिए। हम आप ये बताइए गोली चली क्यों? गोली चली कि वो जबरदस्ती, वो लोग बोल रहे हैं जबरदस्ती कि हम नहीं आपको वो करने देंगे, बाउंड्री नहीं करने देंगे। आधे की ज़मीन पे? आधे की ज़मीन पे। आधे की ज़मीन आप कब रजिस्ट्री कराए थे? लगभग 1 साल के आसपास होने जा रहा है। अब किस न्यायालय में हुआ था?
रजिस्ट्री ऑफिस में हुई थी। अच्छा, निर्माण कार्य कराने का कोई आदेश वगैरह किसी अधिकारी जैसे वगैरह? मैं बता रहा हूँ, मैंने एक आवेदन डाला था और ज़मीन की चौहद्दी का प्रत्यावेदन लेकर के कि उनकी ज़मीन इतनी है, मेरी ज़मीन इतनी है, मेरे पड़ोस की ज़मीन इतनी है। तो उसमें SDM साहब आदेशित किए थे कि राजस्व टीम और पुलिस जाकर के मौके का निरीक्षण करके आख्या दे, अगर जमीन है तो इनके बाउंड्री वाल में कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। मैंने दिया था कि उनका भी रकबा सर पूरा है, अगर रकबा उनका कम होता है तो हमें भर ले, हमको कोई एतराज़ नहीं है। तो फाइनल रिपोर्ट क्या लगी? फाइनल रिपोर्ट ये लगी कि लेखपाल वहाँ मौके पे एक दिन गए थे, SO साहब भी थे, लेखपाल ने भी उसको देख करके बताया कि आपकी ज़मीन पूरी है, मान जाइए। उसके बाद पंचायत भी हुई, हमने कहा कि अगर 3 फुट की गली है आप हमसे 5 फुट करवा लीजिए, 7 फुट करवा लीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे ज़मीन में आधा है, तो ये नैतिकता वाली बात तो है नहीं। मैं भी पैसा लगाया हूँ तो भाई मजबूरी है मेरी। अच्छा, अब क्या है, किसी आरोपी की गिरफ्तारी वगैरह? एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और एक आरोपी जो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि कई राज्यों और कई जिलों में वांछित रहा है हत्या का प्रयास जैसे, वो अभी फरार है। कैसे विवाद बढ़ा, लोग कैसे आए? वो लोग साइलेंट था, सब काम चल रहा था, अचानक वो लोग जहाँ हम देखे कि अचानक मुँह मार करके वो लोग हाथ में पिस्टल और कट्टे लेकर के आए और ज़मीन के पश्चिमी और उत्तरी छोर से वो लोग हवाई फायरिंग शुरू करते हुए ज़मीन में घुस गए। पुलिस की अब तक की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट है? पुलिस कार्रवाई अच्छी से कर रही है? मैं तो ये चाहूँगा कि वो अपराधी है, बड़ा अपराधी है, मेरे साथ किसी प्रकार की अपनी घटना हो सकती है, उस अपराधी जो बहुत बड़ा अपराधी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस की कार्रवाई से अभी तक आप संतुष्ट हैं? अभी तक तो जो चल रहा है उसमें एक गिरफ्तारी हुई है और मैं अपेक्षा करता हूँ और मैं बार बार निवेदन करूँगा पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कि उसकी गिरफ्तारी अति जरूरी है। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि विपक्ष का भी कहना है कि उधर से भी फायरिंग हुई है, आपकी तरफ से भी? CCTV फुटेज उनके यहाँ भी लगा है, CCTV फुटेज मेरे यहाँ भी लगा है। दोनों की DVR आप लोग स्वतंत्र हैं, चल करके कह देंगे, दिखा देंगे। अगर मेरी तरफ से फायरिंग हुई होगी तो आप हमारे ऊपर मुकदमा पंजीकृत करवा दीजिएगा, आप वादी बन जाइएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। जमीन पर निर्माण सबसे पहले किसने शुरू किया? मैंने किया। पहले रजिस्ट्री किसकी है? मेरी रजिस्ट्री है। प्रथम रजिस्ट्री किसकी है? नहीं, उनकी रजिस्ट्री जो है वो अलग है, मेरी रजिस्ट्री अलग है। उनकी ज़मीन अलग है, मेरी ज़मीन अलग है, दोनों आदमी का रकबा बराबर है। विवाद किस बात का है? वो मेरे रकबे में घुस करके कह रहे हैं कि मेरे रकबे में आधा है, जबकि चौहद्दी में उनके रजिस्ट्री की चौहद्दी में ये लिखा गया है, उनके पिताजी रजिस्ट्री की है कि ये फलाने सिंह की ज़मीन है जिससे मैं खरीदा हूँ। फाइनल रिपोर्ट और क्या? पश्चिम दिशा में भी एक ज़मीन की बैनामा हुई है, उसमें उनके पिताजी भी गवाही दी है और वो कहे हैं कि ये ज़मीन फलाने से की है जिससे मैं खरीदा हूँ। उसके बाद मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है। अल्टीमेटली फाइनल पुलिस ने क्या कहना है? अब देखिए पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है।